जून को अपने घर से चले थे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपने पूरा परिवार लेकर कि केदारनाथ जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। लेकिन नहीं मालूम था कि रास्ते में क्या हो जाएगा। इनको बिठाओ नीचे। आप कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये भजन सुन लीजिए, बुरा नहीं मानना। कुछ माताएं बहनें जैसे दो उठती है ना, तो साथ में दो चार को और भी लेके उठती है। चल चलते हैं, घर चलते हैं। भाई तू जा रही है, तू जा, अपना साथ में दो चार और ले जाना है। वो नहीं जा रहे बेचारे। ये रात बड़ी मुश्किल से आती है, यकीन मानिए। हॉस्पिटलों में एक बार जाकर देख लीजिए, मारे दर्द के मरीजों को नींद नहीं आ रही, हाय माँ कर रहे हैं। अगर हमें अच्छा भला शरीर दिया है ना महारानी ने, तंदुरुस्त है, ठीक है, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे हाथ तालियां बजा रहे हैं और जीभा हमारी माँ का नाम ले रही है। अरे उनसे पूछिए जिनकी जीभाएं नहीं है, वाणी नहीं है, गूंगे हैं बेचारे, और लेने के दी जुबान तो बोलता नहीं है ना, शेर है ना वो। इसलिए कहते हैं सामान 100 बरस का है, एक पल की खबर नहीं। छोटे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग नदियों में बह गए। और ये भजन मैंने जब से गाया है, यकीन मानिए लोगों ने मेरा नाम प्रेम मेहरा से बदलकर केदारनाथ वाला ही रख दिया है। जहां भी जाता हूं मुझे सबसे पहले ये भजन गाने के लिए कहा जाता है। मेरा दिल नहीं मानता है कि मैं हर जगह पर ये भजन गाऊं, लेकिन उस समय मैं मजबूर हो जाता हूं। साथ ही साथ उस देवादिदेव भोलेनाथ महादेव से प्रार्थना करनी है कि भोले बाबा, जो 16 जून को हुआ वो आज के बाद भविष्य में ना होने पाए। तेरे चरणों में यही फरियाद करते हैं, पुकार करते हैं। और आज इंडिया में तो हर जगह मुझे बाबा ने हाजिरी लगाने का समय दिया है, मौका मिला है। और आपका ये छोटा भाई नवंबर के लास्ट में इंडिया के बाहर भी, इंग्लैंड और कनाडा में भी भोले बाबा का गुणगान करके आएगा। या दोनों हाथ उठाकर बोलिए केदारनाथ भगवान की। ये सुनिएगा वो घटना, वो दर्दनाक घटना जो केदारनाथ में हुई। के धाम की घटना मैं अपनी जुबां सुनाता हूँ। तेरे भक्तों पर जो गुजरी भोले आज बताता हूँ। केदारनाथ के धाम की घटना अपनी जुबां सुनाता हूँ। तेरे भक्तों पर जो गुजरी भोले आज बताता हूँ। आज बताता हूँ, भोले आज बताता हूँ। केदारनाथ के धाम की घटना, केदारनाथ के धाम की घटना अपनी जुबां सुनाता हूँ। तेरे भक्तों पर जो गुजरी बाबा आज बताता हूँ। आज बताता हूँ, आज बताता हूँ।
घर से चले थे खुशी खुशी दर्शन बाबा के पाएंगे। किसी को ये न पता था हम सब नदियों में बह जाएंगे, नदियों में बह जाएंगे, नदियों में बह जाएंगे। और कैसे फट गया एकदम बादल, कैसे फट गया एकदम बादल, ये मैं समझ न पाता हूँ। तेरे भक्तों पर जो गुजरी भोले आज बताता हूँ, मैं आज बताता हूँ, मैं आज बताता हूँ। आगे की बात, कल तक जहाँ थी खुशहाली वह कैसा मातम छाया है। क्या जवान क्या बूढ़ा सबको मौत ने आज सुलाया है, मौत ने आज सुलाया है, मौत ने आज सुलाया है। और कहाँ गए वो छोटे बच्चे, कहाँ गए वो छोटे बच्चे। मैं आवाज लगाता हूँ तेरे भक्तों पर जो गुजरी भोले आज बताता हूँ, आज बताता हूँ, आज बताता हूँ। कुछ लोग तो वहां हेल्प कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मौके का नाजायज फायदा उठा रहे थे। 20-20 रुपए की जो पानी की बोतल मिलती है उसे 200-300 रुपए में बेच रहे थे। 30 रुपए पानी की बोतल 200 रुपए में बेच रहे। पता नहीं क्यों मानव ही मानव का खून चूस रहे, मानव का खून चूस रहे, मानव का खून चूस रहे। और गया धर्म कोई नहीं न दिल में, गया धर्म कोई नहीं न दिल में। सबको ये बतलाता हूँ तेरे भक्तों पर जो गुजरी भोले आज बताता हूँ, आज बताता हूँ। जो बात अब करने जा रहा हूँ, कुछ लोग ये कहते सुने हैं कि भोले बाबा ने अपने भक्तों को मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं, गलती हमारी अपनी भी हो सकती है और ये कड़वी सच्चाई है जो कहने जा रहा हूं। आज किसी की शादी होती है, मैरिज होती है, तो लोग क्या करते हैं कि चलो हनीमून के लिए वैष्णो देवी चलते हैं, हरिद्वार चलते हैं, मथुरा वृंदावन है, चलो यहां तक भी कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो धार्मिक स्थानों पर भी जाकर न जाने कैसे कैसे कार्य करते हैं। इस लाइन को लिखा मैंने है, लेकिन कहते भोले बाबा हैं। वो लाइन क्या है जरा गौर कीजिए। सुनिए वो बात क्या है। मेरे तीरथ पर आकर कुछ लोग मेरा अपमान करें, मांस है खाते मदिरा पीते गंदे घिनौने काम करे, और मनाने आते हनीमून है, सब देख के कांप में जाता हूँ मैं तो खुद हैरान भक्तों आँख से आंसू बहाता हूँ, आँख से आंसू बहाता हूँ, आंसू बहाता हूँ। और मेरी जो आखिर की बात है इस लाइन में आप भोले बाबा से सभी कहिए कि भोलेनाथ जो गलतियां गुस्ताखियां जाने अनजाने में हो गई हैं वो आज के बाद नहीं होंगी। हम कसम खाते हैं बस जो 16 जून को हुआ वो कभी दोबारा ना होने पाए। इन प्राणियों में सद्भावना रहे और पूरे विश्व का कल्याण हो। जैसे कुछ समय पहले ये चाइना हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा था और अब ये पाकिस्तान, चाहे बस की कुछ भी नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि परमाणु की शक्ति क्या है। चाहे यहाँ का परमाणु वहां गिरे या वहां का यहाँ गिरे, नुकसान तो नुकसान है। इसलिए पूरे विश्व का कल्याण हो भोले बाबा,
तेरे चरणों में यही अरदास करते हैं। आइए इस आखिर की लाइन में मिलकर बाबा से कहते हैं। हम कसम खाते हैं, कसम है हमको तेरी भोले, और बिना गलती कोई होगी केदारनाथ धाम पर फिर से पूजा बदली होगी, पूजा बदली होगी, पूजा बदली होगी। और पूजेंगे फिर से जयकारे, फिर से जयकारे। मैंने लिखा था गूंजेंगे फिर से जयकारे, लेकिन आज कहता हूँ गूंज उठे फिर से जयकारे, क्योंकि उत्तराखंड सरकार और हमारे देश की आर्मी ने जो रास्ते खराब थे उन्हें बना दिया है। आज मेरे भोलेनाथ के दर्शन भक्त कर रहा है, इसका श्रेय जा रहा है पूरा इंडियन आर्मी को, मेरे देश की आर्मी को। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इंडियन आर्मी के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मैं ये कहता हूँ गूंजी उठे फिर से जयकारे, गूंजी उठे फिर से जयकारे, गूंजी उठे फिर से जयकारे, गूंजी उठे फिर से जयकारे। सबको ये बतलाता हूँ तेरे भक्तों पर जो गुजरी, भोले आज बताता हूँ, भोले आज बताता हूँ, भोले आज बताता हूँ। केदारनाथ के धाम की घटना, केदारनाथ के धाम की घटना अपनी जुबान सुनाता हूँ, तेरे भक्तों पर जो गुजरी, भोले आज बताता हूँ। आपकी तालियों के लिए जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और जिनके भजन रह गए हैं माफी, क्योंकि अघोरी बाबा भी आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। सो इतनी सेवा अपने छोटे भाई की तरफ से स्वीकार कीजिए। सभी को जय बाबा की जय।